जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशाली देवी जयंती है जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधनों से दूर करती है। उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना देती है। वह काली है जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र सुख या मंगल स्वीकार करती है। वह भद्रकाली है जिन्होंने हाथों में कपाला तथा गले में मूंडों की माला धारण कर रखी है। वे कपालिनी है जो अष्टयोगी कर्म एवं उपासना दूत साध्य से प्राप्त है। वे जगदम्बा दुर्गा है जो भक्तों को एवं दूसरे के भी अपराध क्षमा करती है। ऐसे देवी का नाम ही क्षमा है। जिस प्रकार नाम वैसे ही भगवती का कार्य है। सबका कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप में भक्तों से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली देवी स्वाहा है। श्राद्ध और तर्पणों को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली भगवती स्वधा है। इस प्रकार अनेक रूपों में भगवती भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध माताओं को हमारा कोटि कोटि नमन। आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। देखिए हम दुर्गा माँ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम स्वयं ही कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम यह करने में बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होता है और हमें अच्छा लगता है कि कोई भी भगवान जो भी हम लाते हैं हम स्वयं ही उनकी स्थापना करें। देखिए सरल विधि से करे हैं, कोई इतना तामझाम नहीं करा है। हमारे पूजा मंदिर में ना आर्टिफिशियल ग्रास बिछी रखी है। अगर ग्रास बिछी नहीं होती है तो अच्छे से पोंछ लेना होता है, लेकिन हमारे पास तो ग्रास बिछी थी इसलिए हमने एक टाइल का टुकड़ा लिया है जिसे हमने अच्छे से साफ़ कर वहाँ पर रंगोली बिछाई है। रंगोली निकालने के बाद उसमें हल्दी कुमकुम पानी फूल चढ़ाया है क्योंकि वो करना ही होता है। उसके साथ ही हमने एक चौकी स्थापित किए है जिस पर भी हमने एक कपड़ा बिछा के रखा है। नया कपड़ा है ये। और साथ में ही गणपति बाप्पा की स्थापना करी है। कोई भी पूजा कोई भी त्यौहार या कुछ भी होता है या किसी भी भगवान की स्थापना होती है वहाँ पर भी गणपति बाप्पा का पहले स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए थोड़ा सा डेकोरेट भी हम कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ये मिट्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन ये मिट्टी अगर ना मिली तो भी चलेगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा जब ये 4 चौराहे होते हैं ना, जैसे सामने में रास्ता जाता है उसको क्रॉस करके भी एक रास्ता जाता है, प्लस साइन में जो रास्ता जाता है वही भी मिट्टी लेकर आए तो भी चलता है, लेकिन ये मिट्टी ज़रूरी हो जाती है। इससे ही प्राण प्रतिष्ठा की जा। ग्रीन कलर से रेड कलर होता था ब्लाउज पीस का कलर तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। सभी कलर तो माँ के स्वरूप में ही होते। किसी भी विग्रह को स्थापित करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा के लिए ले जाते हैं तो उनके आँखों में कपड़ा बांध देना ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं जब इनको किसी भी अनाज में रख दिया जाता है तो उनका तेज और बढ़ जाता है। और देखिए इसके लिए हमने 5 तरह के दालों का यूज़ किया है और उसके साथ ये चावल लिए हैं। चावल का कोई अंदाज़ा नहीं था इसलिए हमने ये पूरा कंटेनर भर के दिया है। और देखिए थोड़ा सा बिछोना जैसे हम कर रहे हैं ताकि माता रानी को कोई भी परेशानी ना आए उसमें, क्योंकि हम ये 5 दिन तक चलेगा और 5 दिन में हम उन्हें बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। जब उनको वहाँ से निकालेंगे ना, 5वें दिन निकालेंगे ना, तो 5वें दिन के रात में उनको थोड़ा सा हिला के रखेंगे और 6वें दिन ही हम उनका अभिषेक और सांज श्रृंगार करेंगे। देखिए हर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है। जैसे माँ दुर्गा का विग्रह होता है तो उन्हें बार बार हिलाया नहीं जाता है। वैसे कोई भी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा में ले जाते तो उनको हिलाया नहीं जाता। जैसे बाल स्वरूप में रहने वाले कान्हा जी को हम प्राण प्रतिष्ठा में ले जाते हैं तो उनको कई जगहों में ले जाते, जैसे फूलों का उनको ये होता है, फलों में रखा जाता है या अनाज में रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे 5 तरह के इसमें रखा जाता है, लेकिन माँ दुर्गा जी को ऐसे करा नहीं जाता है।
और बाल कृष्ण जी को भी नहीं रखा जाता है, उन्हें हाँ उनके ऊपर जब ये ऐसे उरली में उनको ढक दिया जाता है, उनके ऊपर सब कुछ चढ़ाया जाता है। जैसे फूल हो गया, फल हो गया, जो भी आपको चढ़ाना होता है तो उनके ऊपर चढ़ाना होता है, ना कि वहाँ से निकाल कर चढ़ाया जाता है। हर कोई किसी का रिवाज अलग होता है, हर किसी के तौर तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो उरली है, हमने इसी में माँ दुर्गा का विग्रह रखा है और इसे अच्छे से रैप करके रख दे रहे हैं। इसके ऊपर फूल डेली चढ़ेंगे, जो भी जितने दिन भी वो वहाँ पर रहेंगे उतने। इसके अलावा डेली उनके सुबह शाम पूजा होंगी और दुर्गा माँ का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, टाइम का थोड़ा इशू हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हैं या दोपहर में पढ़ सकते हैं या शाम में पढ़ सकते हैं। जो भी है ये 5 दिन में वो पूरा दुर्गा सप्तमी जो होता है पूरा पाठ हम पढ़ेंगे। और देखिए, और एक बाजू में हम रंगोली बनाकर उसमें हल्दी कुमकुम फल वगैरह फूल वगैरह चढ़ाएंगे। क्योंकि देखो, हमने इनके साथ ही जब विग्रह परचेस करे थे उसके साथ ही हमने ये 2 हाथी लेकर आए थे, उसके साथ गऊ माता भी लेकर आए थे। तो साथ ही हमने इनका कोई प्राण प्रतिष्ठा का ये करे नहीं थे, क्योंकि ये था कि वो अगर बाल कृष्ण के साथ लेकर आते तो उनका विधि विधान अलग हो जाता था, या माँ लक्ष्मी जी का भी लेकर आते थे, कुछ उनका विधि विधान अलग हो जाता। इसलिए हमने उनको कुछ करा नहीं है। हमने फल फूल अक्षिता वगैरह ये करके उनके ऊपर एक कपड़ा, रेड कपड़ा ढक दिया है। बाद बाकी अर्चना पूजा सब कुछ तो होती रहेगी, धूप दीपक वगैरह चलता ही रहेगा। और ये देखिए, अखंड ज्योत हमने रखी है और अखंड ज्योत का विशेष करके ध्यान रखना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है, जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो विशेष दुर्गा माँ का, तो इन 5 दिनों में आपके कोई भी फैमिली मेम्बर को कोई भी विपदा ना आए। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा अधूरी हो जाएगी। आपको इसको खोल के रखना पड़ेगा और जब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप फिर से ये करना होता है। सब कुछ स्थापित कर दिया है, सब कुछ विग्रह अच्छे से स्थापित कर दिया है, गणपति बाप्पा का भी स्थापित कर दिया है। सब कुछ, थोड़े बहुत फूल जो थे वो सब कुछ चढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो भी हमने अखंड ज्योत रखी है उसके नीचे भी हमने रंगोली वगैरह डाल के रखी है। अब देखिए, अखंड ज्योत हमने प्रज्वलित करके रखी है और इसके साथ भी आरती वगैरह हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, धूप दीपक सब कुछ जला। जब हम शॉप में जाते हैं, कोई भी विग्रह हम लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये आजमाइएगा। जब कोई भी विग्रह आप देखते हो तो बहुत सारे ऐसे विग्रह होते हैं, लेकिन आप वो जो घर पर आने होते हैं ना, उनसे नज़र हटती ही नहीं। आपके साथ होता होगा या नहीं होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे साथ काफ़ी बार ऐसा ही हुआ है। हम बहुत सारे विग्रह देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विग्रह देखते हैं, लेकिन जिनको आना होता है ना, उनसे हमारी नज़र हटती ही नहीं है। और देखिए, सब कुछ होने के बाद हमने पाठ का शुरू कर दिया है, ताकि एक अध्याय तो हो जाए है, बाद बाकी तो कल भी परसों भी होते रहेगा, लेकिन शुरुआत अभी से हम कर रहे हैं। देखिए, हम कितने पसीना पसीना हो गए हैं, लेकिन फाइनली हो गया सब कुछ। और ये शाम का मुहूर्त था, 7:30 बजे के बाद का मुहूर्त था, क्योंकि सुबह में एक तो 3:30-4 बजे का था, और ये शाम का तो हमने सोचा कि शाम में करेंगे, क्योंकि शाम में सही रहता है, कोई भी घर पर कोई आते नहीं। हम कुछ भी करने की कोशिश करते तो अजान हो जाती है, क्या करें, उनका टाइम और हमारा टाइम सेम हो जाता है। तो बाद बाकी आपको बाद में बताएंगे। अब ये 5 दिन तक रहेगा, अखंड ज्योत जलेगी हमारे यहाँ पर, उनकी सेवा होगी, और 5 दिनों के बाद हम उनका जलाभिषेक करके स्थापित करेंगे। वो भी हम अलग आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच।